नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। सांची के स्थानीय विद्यालय स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर में स्वामी जी की जयंती का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल संचालक श्री अरुण मिश्रा और स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित थीं एवं बच्चे भी उपस्थित रहे। उक्त कार्यक्रम में सरस्वती जी की मूर्ति के सामने दीप ज्योति जलाकर कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया, जिसमें उपस्थित छात्रों ने अपने विचार रखे। स्कूल संचालक अरुण मिश्रा जी ने बच्चों को स्वामी जी के जीवन के आदर्शों को छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों को बताए एवं सभी से यह बात कही कि उनके आदर्शों पर चलें। और कार्यक्रम में भोपाल से पधारे समय जगत संवाददाता जगदीश महतो कार्यक्रम में पहुंचकर स्वामी जी की चित्र संचालक अरुण मिश्रा को भेंट की और उनसे ये बात भी की कि समय जगत मीडिया की वेबसाइट पर आप स्वामी जी के बारे में जो भी जानकारी चाहिए वो प्राप्त कर सकते हैं। स्वामी जी अपने आदर्श के लिए जाने जाते हैं, वही आदर्श समय जगत मीडिया बनाने के लिए प्रयासरत है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने 40 साल की सिर्फ उम्र थी, छोटी उम्र थी। हम लोग सोचते हैं कि गरीब, ऐसा कहा जाता है कि हम गरीब पैदा हुए हैं लेकिन गरीब नहीं मरेंगे, दुनिया भर की बातें हम लोग करते हैं। बस समझने वाली बात है कि 40 साल की अकेली छोटी सी उम्र में लोग 30 साल तक 40 साल तक युवा ही मानते हैं अपने आप को। ऐसा भारत तो वैसे युवाओं का देश है। तो 40 साल की उम्र में ऐसा उन्होंने क्या कर दिया कि उनको आज भी सब लोग याद करते हैं, हम लोग इकट्ठे हुए हैं, ऐसा कुछ। तो कुछ ना कुछ तो उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा किया होगा। काफी चीजों से उनको जाना जाता है। सबसे ज्यादा उनकी शिक्षाएं आपको कहीं ना कहीं कहानियों के माध्यम से मिलती हैं। आपने कहीं सुनी होंगी, सर ने सुनाई। हम लोगों ने जो एनुअल फंक्शन किया था उसमें भी कई कहानियां सुनाई थी। एक आपको कोशिश करता हूँ एक छोटी सी एक नई बात बताने की। एक मतलब मुझे जो पर्सनली जो टच की, जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरा पीएससी की प्रिपरेशन चल रही है और लकीली एक अच्छी बात यह है मेरे सिलेबस में स्वामी विवेकानंद दिए हुए हैं। मतलब हमारे सिलेबस में हमको कुछ महापुरुषों के बारे में पढ़ना है तो उसमें स्वामी विवेकानंद भी हैं। तो वहां से एक नई बात पता चली कि एक बार क्या हुआ था, इनके पास एक कोई व्यक्ति था, वो आया था। तो वो ये चूंकि साधु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, इन्होंने तप किया हुआ था, ज्ञान की इनके अंदर ज्ञान का भंडार था। तो वो आया, उसने हमारी अपनी समस्या ये बताई कि गुरुदेव मैं एक ही बात से बस परेशान हूँ, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। मैक्सिमम लोगों का यही समस्या होती है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, रास्ता कुछ नहीं मिल रहा है, मैं परेशान हूँ पूरी तरह से। आप बस मुझे रास्ता दिखा दो तो मैं फिर उस रास्ते पे चल जाऊंगा। तो उन्होंने एक छोटा सा काम किया था। उन्होंने ये कहा था कि ये मेरा जानवर है, तो जो उनका डॉग था, उनका इस जानवर को लेके चले जाओ और फिर थोड़ी देर बाद जब तक मैं थोड़ा सोच लूँ क्या तुम्हारी समस्या है उसके बारे में, तब तक तुम इसको घुमा लाओ। मैं आज घुमाने नहीं जा पाया उसे। तो वो घुमाने जाता है और जब लौट के आता है तो क्या होता है, वो कुत्ता थका हुआ होता है, कुत्ते का जीभ बाहर निकाल के सांस लेता जोर जोर से। तो वो ये बोलते हैं कि क्या क्या कर दिया तुमने कुत्ते के साथ, ये मेरा जो है पालतू जानवर हाँफ रहा है इतनी तेज, तुम तो नहीं हाँफ रहे, तुमने इसको कुछ परेशान किया होगा। तो वो कहते हैं गुरुदेव नहीं, मैंने इसको कोई परेशान नहीं किया, मैं जहाँ जहाँ जा रहा था ये वहाँ जा ही नहीं रहा था, ये इधर उधर कहीं इधर जाना, इसको जोड़ के जा रहा था, उसके पीछे चला जा रहा था, तो ये इधर उधर करता रहा गतिविधियां, कहीं गेंद मिल गई, कहीं पेड़ पे चढ़ने लगा, ये सब। तो मैं तो इसको बड़ी मुश्किल से पास में लाया। तो कहा बस जो कुछ ये कर रहा था वो तुम करते हो अपनी जिंदगी में, कि जब तुम्हें जिस रास्ते पे सीधा चलना चाहिए, जो तुम्हारा टारगेट है तुम्हें वो करना चाहिए, तुम उसकी जगह अलग अलग दिशाओं में तुम भटकते हो। तो कहने लगे कि तुम्हारे असफलता के पीछे जो तुम परेशान हो, तुम्हें रास्ता नहीं मिल रहा है, उसके पीछे जो तुम ही जिम्मेदार हो। जिस तरह से ये जो मेरा जानवर था ये भटक रहा था इधर उधर, वैसे के वैसे तुम भटक रहे हो और आज तुम थके हारे कमजोर स्थिति में आए हो। तो कई सारी ऐसी एक स्वामी विवेकानंद जी की इस तरह से कहानी, मतलब उनके जो विचार थे। और सबसे मेन चीज ये है कि वो हमेशा ताकत युवाओं को मानते थे। वो ये मानते थे कि अगर शक्तिशाली कोई है, पूरी दुनिया को बदलने की क्षमता किसी के पास है, वो युवाओं के पास है। यही कारण है उनकी शिक्षाएं हैं कि आज उनका जन्मदिन को हम युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। जैसे जो जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन होता है वो हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। और वैसे ही जो हमारे अब्दुल कलाम जी थे उनका जन्मदिन हम शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं, छात्र दिवस जिसे कहते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इन्होंने जिस फील्ड में काम किया था, जिसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया था, उन समय जगत के लिए सांची से जगदीश महतो की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.